गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि आप देख सकते हो मैं वापस आपके सामने हाजिर हूँ जीटीओ आज 7 मार्क्स क्वेश्चन के साथ, जिसमें ये क्वेश्चन फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन के टॉपिक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। सो द क्वेश्चन गोज एज अ कॉइल ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस 4 न्यूटन पर mm supports vertically a mass of 20 kgs at the free end. The motion is resisted by a oil dashpot. It is found that the amplitude at the beginning of the fourth cycle is 0.8 times amplitude of the previous vibration. Determine the damping force for unit velocity. Also find the ratio of frequency of damped and undamped vibrations. तो क्वेश्चन में से अगर गिवन डाटा को अलग करें तो सबसे पहले हमें स्प्रिंग स्टिफनेस दी गई है जो क्या है 4 न्यूटन पर mm। तो mm को मीटर में करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो k इक्वल्स टू 4 न्यूटन पर mm विच इज इक्वल 4000 न्यूटन पर मीटर। ओके, मास दिया गया है 20 kg, सो m इज इक्वल्स टू 20 kg। इसके अलावा क्या कहा गया है कि एम्पलीट्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ साइकिल इज 0.8 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रीवियस वाइब्रेशन। दैट मींस हमारा फोर्थ एम्पलीट्यूड 0.8 टाइम्स अपने प्रीवियस दैट मींस थर्ड वाइब्रेशन के होगा। तो हमें एक कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने x3 को एक कांस्टेंट अज्यूम किया है एज x। तो मेरा x4 क्या होगा 0.8x, क्योंकि वो क्या गया कहा गया है 0.8 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रीवियस वाइब्रेशन। ओके, और फोर्थ साइकिल के पहले वाली साइकिल कौन सी होगी थर्ड साइकिल। सो x4 0.8x एंड x3 इज x। क्लियर। इसके अलावा हमें डिटरमाइन क्या करना है डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, दैट मींस अपना डैम्पिंग कोएफिशिएंट c। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। दैट मींस हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें आप क्या कह सकते हो कि आपको Fn एंड Fd का रेशियो फाइंड आउट करना है। Fn किसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड Fd डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और Fn का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ओमेगा n अपॉन 2 पाई एंड सिमिलरली Fd क्या होता है ओमेगा d अपॉन 2 पाई। तो आप जब इन दोनों का रेशियो करो तो 2 पाई कांस्टेंट है वो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या जब Fd अपॉन Fn करोगे तब खाली ओमेगा d अपॉन ओमेगा n बचेगा। इसीलिए मैंने रेशियो को खाली ओमेगा के फॉर्म में बताया है, f के फॉर्म में नहीं बताया। तो आपको एक डैम्पिंग कोएफिशिएंट c एंड दूसरा इन दोनों का ओमेगा d एंड ओमेगा n का रेशियो ढूंढना है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। मैंने यहाँ पे छोटा सा फिगर दे रखा है जो क्या डिटरमाइन करेगी m, ये सिस्टम का मास डिटरमाइन करेगी जो कितना है 20 kg। k इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग which for this system is determined as 4 Newton per mm and C damping coefficient ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब सबसे पहले हमें x4 एंड x3 का जिक्र इस क्वेश्चन में किया गया था। तो हम जो ताजा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट का फॉर्मूला सीखे हैं अगर उसे यूज करें वी नो दैट लोगारिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू ln that means natural log of x3 upon x4। मैंने बताया था डेरिवेशन के टाइम पर भी कि हमेशा ऊपर बड़ा एम्पलीट्यूड आएगा और नीचे छोटा एम्पलीट्यूड आएगा। आप देखो अगर मैंने x3 को x बताया है और x4 को 0.8x बताया है तो जब मैं x को अज्यूम करूं 1 तो x 1 हो जाएगा, x3 1 हो जाएगा और x4 0.8 हो जाएगा। पता चला जो बड़ा वाइब्रेशन होगा बड़ा एम्पलीट्यूड होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, छोटा एम्पलीट्यूड नीचे लिखा जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों में मैंने लिंक कर दिया है, जाकर देख लीजिएगा। तो इससे मेरा डेल्टा दैट मींस नेचुरल लॉग वो क्या हो गया x अपॉन 0.8x, जिसमें x अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो 1 अपॉन 0.8 बचा और ln ऑफ 1.25 1 अपॉन 0.8 करेंगे तो 1.25 मिलेगा, जिसका आंसर हमें 0.2231 मिला। दैट मींस हमारा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा वो 0.2231 है। इसके साथ ही हमने देखा था कि डेल्टा का फॉर्मूला 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर भी होता है।
और इस फॉर्मूला को हमने जीटा के फॉर्मूला में चेंज किया था और अगेन डिराइव किया था। वो कैसे? तो देखिए ऐसे, तो ये डेरिवेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है और आई बटन में भी है, आप दोनों जगह से देख सकते हो। तो अब अगर इस फॉर्मूला में हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, डेल्टा, ओके, यहाँ पे तो एक डेल्टा की वैल्यू चाहिए, वेरी गुड। तो डेल्टा जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है वो हमने निकाल लिया, तो हम उस पर से अपना जीटा दैट मींस डैम्पिंग रेशियो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम डैम्पिंग रेशियो के फॉर्मूला में डेल्टा की वैल्यू निकाले, जो हमने कितनी निकाली अभी 0.2231, और बाकी तो 4 एंड पाई आर द कांस्टेंट टर्म्स, तो डायरेक्टली हमारा डैम्पिंग रेशियो जीटा कितना मिलता है 0.0355। ओके, डैम्पिंग रेशियो मिल गया। हमें क्या ढूंढना है? हमें सी ढूंढना है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट ढूंढना है। ओके, तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट के लिए हमारे पास जीटा से रिलेटेड एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला। अपना डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल्स टू डैम्पिंग कोएफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। इसमें हमारे पास जीटा तो यहाँ पे मिल गया पहले, हमें सी डैम्पिंग कोएफिशिएंट तो ढूंढना है, और क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2m into ओमेगा n, जिसमें m मास है 20 kg हमें पता है, पर ओमेगा n नहीं पता। तो ओमेगा n हम अगेन ढूंढ रख सकते हैं, कैसे? अंडर रूट ऑफ k बाय m, कि हमें पता है अगेन 4000 न्यूटन पर मीटर एंड मास इज 20 kg, तो उससे हमने ओमेगा n निकाल लिया 14.142, और एक ओमेगा n की मदद से हमने अपना क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट cc निकाल लिया 2 into m into ओमेगा n की मदद से, जो हमें कितना मिला 565.685। और अब डैम्पिंग रेशियो एंड क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट की मदद से हम अपना डैम्पिंग कोएफिशिएंट c ढूंढ सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसे फाइंड करना चाहूं तो इस cc को मैं यहाँ जीटा के पास जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही चीज मैंने यहाँ पे की है। तो इन दोनों के मदद से मैंने मल्टीप्लाई किया और मुझे डैम्पिंग कोएफिशिएंट c वो कितना मिल गया 20.08 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। डैम्पिंग कोएफिशिएंट का यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर है। इसमें आप देख सकते हो सेकेंड पर मीटर है। हमें क्या ढूंढना था? डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या हो गया? न्यूटन में हो गया, और पर वेलोसिटी दैट मींस डिनोमिनेटर में मीटर पर सेकंड डालें। देखो डैम्पिंग फोर्स न्यूटन में मिल गया, अपॉन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में डालें तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर। ये वही यूनिट हो गया, पता चला? तो हमारा जो डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी होता है वही हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है। ओके, और हमें क्या निकालना था? रेशियो निकालना था। तो ओमेगा n तो हमने निकाल लिया, ओमेगा d निकालेंगे, जो कैसे निकलता है ओमेगा n इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा n भी हमारे पास है और जीटा भी हमारे पास है। तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके मैंने आंसर क्या निकाल दिया? ओमेगा d का डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या था 14.132, और इस डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए और नेचुरल वाइब्रेशन के लिए जो ओमेगा था, इन दोनों का रेशियो करें, हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी का भी रेशियो मिल जाएगा, ओमेगा d अपॉन ओमेगा n। ओमेगा d क्या था 14.132, वही लिख दिया, और ओमेगा n 14.142 वो भी लिख दिया। तो उन दोनों के रेशियो से हमें रेशियो क्या मिला 0.9993। ये हमारा दूसरा रेशियो भी फाइंड आउट हो गया। तो ये दोनों आंसर्स हैं जो हमें ढूंढने थे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो 7 मार्क्स में आता है। आई होप आप इसमें आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो लाइक किए बगैर नहीं जाना। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।